हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरती सर्फेक्टेंट्स के बारे में। इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बाजार एनालिसिस का ब्लॉगिंग भी शुरू कर दिया है। आप हमारा ब्लॉग bazaaranalysis.blogspot.com पे जाकर रीड कर सकते हैं। ये ब्लॉग उनके लिए अच्छा है जो रीड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आगे से हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए ब्लॉग भी बनाएं और वीडियो भी बनाएं। वीडियो हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए आगे हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कंपनी है आरती सर्फेक्टेंट, ये फॉर्म हुई है आरती इंडस्ट्री से डिमर्ज होके, अलग होकर। और ये डिमर्ज क्यों हुआ? क्योंकि जो होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट था आरती इंडस्ट्री का, वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। तो मैनेजमेंट ने सोचा कि हम इस बिजनेस को अलग कर दें ताकि इस पे हम अलग से फोकस कर पाएं और इसको अच्छा ग्रोथ दे पाएं। और इस डिमर्जर के तहत ऐसा हुआ कि हर 10 शेयर जो आरती इंडस्ट्री के शेयर होल्डर होल्ड कर रहे थे, उन्हें ऑप्शन दिया गया कि आप या तो एक इक्विटी शेयर ले लीजिए हर 10 शेयर के बदले, या तो आप एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ले लीजिए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसा होता है जिसमें कंपनी बाद में आपको पैसे दे के वो शेयर ले सकती है, और अगर आप इक्विटी शेयर लेंगे तो वो शेयर आपके पास रहेगा, आप जब चाहें उसे सेल करें या आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। ये जो डिमर्जन प्लान है, ये जून 2019 में एनसीएलटी ने अप्रूव किया और जो नई एंटिटी बनी ये आरती सर्फेक्टेंट लिमिटेड, ये मार्केट में लिस्ट हुई है जुलाई 2020 को। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये आरती इंडस्ट्री से अलग होकर बनी है, और आरती इंडस्ट्रीज के प्रमोटर ने, हम जैसा कि देखते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। तो इसके प्रमोटर के बारे में हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके प्रमोटर ऑलरेडी काफी अच्छे हैं। तो चलिए इस डिमर्जर से क्या हुआ उसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। जो कंपनी है ये FY 18-19 में लॉस बनाया करती थी। FY 18-19 में इस कंपनी का लॉस था 6.47 करोड़, परंतु ये डिमर्ज होने के बाद इन्होंने FY 19-20 में 2.09 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर्स हमें बता रहे हैं कि प्रमोटर ने इसको डिमर्ज करने के बाद इसका टर्न अराउंड बहुत ही बेहतरीन किया है। इस टर्न अराउंड की वजह से ही मुझे ये कंपनी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैं इसका एनालिसिस करना शुरू किया। तो चलिए आगे देखते हैं ये कंपनी करती क्या है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आरती सर्फेक्टेंट है, ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है सर्फेक्टेंट मार्केट में। सर्फेक्टेंट और स्पेशलिटी केमिकल के भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं, आयोनिक एंड नॉन आयोनिक। तो अब आप पूछेंगे कि ये सर्फेक्टेंट क्या होते हैं। तो सर्फेक्टेंट एक सरफेस एक्टिव एजेंट होता है जो कि क्या करता है कि कोई भी लिक्विड हो, उनका जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस करता है और वेटिंग प्रॉपर्टीज बढ़ाता है। इससे क्या होता है कि जो लिक्विड है वो अच्छे से घुल जाता है, और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा यूज होता है डिटर्जेंट में, क्लीनर्स में, सोप्स में, शैम्पूज में, और भी अलग तरह के प्रोडक्ट्स में डर्ट निकालने के लिए, गंदगी निकालने के लिए, स्टेन्स निकालने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कंपनी लीडर है सर्फेक्टेंट में, और सर्फेक्टेंट का ये एंड यूज है। और आगे देखते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है। सर्फेक्टेंट तो एक प्रोडक्ट है जिसको आपने अभी जाना। इसके अलावा ये यूवी ब्लॉकर बनाते हैं, पियरलाइजिंग एजेंट्स बनाते हैं, माइल्ड सर्फेक्टेंट्स बनाते हैं, प्रिजर्वेटिव ब्लेंड्स बनाते हैं। ये माइल्ड सर्फेक्टेंट ही है, पर इसमें ऑर्गेनिक्स भी होता है, जिसकी वजह से इसका जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और ऑर्गेनिक की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, परंतु आज भी इस कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू सर्फेक्टेंट से ही आता है। और इस सर्फेक्टेंट से जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसका कहाँ यूज होता है, वो आप अगर देखेंगे तो होम केयर में होता है, हेयर केयर में होता है, स्किन एंड पर्सनल केयर में होता है, ओरल केयर में होता है, बेबी केयर में होता है, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है सबसे ज्यादा FMCG जो एंड यूजर है, जो सोप्स बनाते हैं, बेबी केयर प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, वो इनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो लार्जली अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी FMCG सेक्टर को ही सर्व करती है। तो इनका जो ग्रोथ है वो FMCG से बहुत तरह से लिंक्ड है, और ये इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया इस कंपनी का प्रोडक्ट और इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज। इस कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक जो कि मध्य प्रदेश के पीथमपुर में है और दूसरा सिलवासा दादरा नगर हवेली में है। चलिए ये तो हो गया कंपनी का डिटेल। अब आगे फ्यूचर में ये कंपनी हमें कैसे ग्रोथ देने वाली है, इसके बारे में मैनेजमेंट का क्या कहना है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो कंपनी है ये इको सर्फेक्टेंट्स पे फोकस कर रही है, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, पर ऑर्गेनिक होने की वजह से इनका जो कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है, पर जो कंज्यूमर्स हैं वो
इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और उसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। तो इसलिए ये कंपनी का फोकस है कि आगे ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पे, इको सर्फेक्टेंट्स पे फोकस करें। वैसे पैंडेमिक के चलते, ये कोरोना के चलते शायद शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, इसका डिमांड हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, पर ये इस कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। इसके अलावा अगर हम देखें ग्लोबल सर्फेक्टेंट मार्केट का आउटलुक कैसा रहा है, तो जो ग्लोबल सर्फेक्टेंट मार्केट है वो 2016 में 30 बिलियन से 2021 में 39 बिलियन तक पहुंचने की आशा है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो 5.4% का ग्रोथ देखने मिलेगा इस दौरान। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो सर्फेक्टेंट हमने देखा ऑलरेडी जहां यूज होता है, उसके अलावा भी ये बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि कॉस्मेटिक हो गए, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग हो गया, ऑयल फील्ड्स केमिकल हो गए, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, फूड एंड बेवरेजेस, इमल्सिफायर और फॉर्मिंग एजेंट्स में भी यूज होता है। पर ये कंपनी आज इन सेगमेंट्स को सर्व नहीं करती, तो पर ये सेगमेंट भी इस कंपनी के लिए फ्यूचर में कस्टमर बन सकते हैं। तो ये हो गया ग्लोबल आउटलुक। और इंडियन आउटलुक भी देखेंगे तो वो भी बहुत बेहतरीन है। इंडियन जो है, अगर आप मार्केट देखेंगे 13% का ग्रोथ दिया है 2018 से 2020 का। सर्फेक्टेंट का मार्केट बहुत अच्छा ग्रोथ है और आगे भी उम्मीद है कि 10% का ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेगमेंट में देखने मिलेगा, क्योंकि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ इनको इंडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये कंपनी ग्लोबली भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है और इंडिया में इनका रेवेन्यू ज्यादा आता है, पर ग्लोबली भी ये सेल करती है। तो यहाँ इस कंपनी के लिए दोनों ही पॉजिटिव चीजें हैं। इनका इंडस्ट्री आउटलुक बहुत अच्छा है। अब अगर आगे बढ़ के देखें कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले 2 सालों में, तो अगर आप देखें सेल्स इनके 264 करोड़ से बढ़कर 326 करोड़ हो गए हैं। एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी हमें दिखी है। इंटरेस्ट भी देखेंगे तो बढ़ा है। पर अगर आप हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछली साल 6.5 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था, वो इस साल बढ़कर प्रॉफिट बन गया, 2 करोड़ का इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ। और अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 2.75 रुपए का अर्निंग पर शेयर आया है। तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत अच्छा रहा है, टर्न अराउंड बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट आया। चलिए आगे देखते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन कैसे हैं। और ये परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे, मैंने कंपनी के प्रेजेंटेशन देखे तो इनका जो एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है, एक्सपोर्ट के भी सेल्स है, वो उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। तो ये एक्सपोर्ट के डोमेन में भी अच्छा कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में भी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशन वगैरह कैसे हैं। तो वैल्यूएशन में देखेंगे तो आज के टाइम पे कंपनी का जो बुक वैल्यू है 147 करोड़ का है। वैसे मैं आपको बता दूं, वीडियो बनाने के समय इनका Q1 रिजल्ट नहीं आया। Q1 रिजल्ट आने के बाद हमें और क्लैरिटी मिलेगी, तब मैं आपको और अच्छे से इस कंपनी के बारे में बता पाऊंगा। परंतु Q1 रिजल्ट के पहले जो हमें हमारे पास FY20 तक का डेटा है, वहां तक अगर हम देखें तो इस कंपनी का बुक वैल्यू 147 करोड़ का रहा है। और जब हम ये बना रहे हैं वीडियो, तो आज ये कंपनी 519 रुपए पे ट्रेड हो रही है और इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखें 394 करोड़ का है। तो ये कंपनी बहुत ही छोटी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम है, परंतु यहाँ हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आरती ग्रुप की कंपनी है और हमें पता है आरती ग्रुप की कंपनी काफी अच्छी होती है। तो जैसा कि हमने देखा EPS 2.75 का रहा है। अगर इससे हम प्राइस टू अर्निंग कैलकुलेट करें पिछले साल का, तो 188 का आता है। तो प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है मुझे। और प्राइस टू बुक अगर देखेंगे इस कंपनी का, तो 3.53 का है। प्राइस टू बुक थोड़ा डिसेंट है। तो अगर हम बस PE पे देखें तो ये वैल्यूएशन है ना, बहुत महंगे लग रहे हैं मुझे। और Q1 रिजल्ट आया नहीं है, तो हमें पता नहीं है इस कंपनी ने Q1 में कैसा किया है। वैसे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा करेगी, परंतु रिजल्ट आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस कंपनी के इम्पैक्ट कैसे हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसा हमने आगे देखा था कि ये FMCG सेक्टर को ही सर्व करते हैं, जिसकी वजह से ये इसेंशियल बन जाते हैं। और इसेंशियल होने की वजह से लॉकडाउन के बावजूद भी इनके ऑपरेशन चालू थे, मेजर ऑपरेशन इनके चालू थे। तो Q1 रिजल्ट बहुत ही खराब आने की उम्मीद नहीं है। परंतु अगर आप PE मल्टीपल देखें 188 का है, तो ये PE मल्टीपल बहुत ही ज्यादा है इस कंपनी का। अभी मुझे कंपनी बहुत ज्यादा महंगी लग रही है। तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि इसमें करेक्शन आए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा करेक्शन आए, तो ही मैं इस कंपनी को बाय करने की कोशिश करूंगा। ये अगर आप देखें इस कंपनी का ट्रेंड, तो लिस्ट होने के बाद आप देखें बहुत ज्यादा गिरावट दिखी थी इस कंपनी में, और ये 225 के लेवल तक आ गया था। फिर इसमें वापस रिकवरी दिखी। ये आप देख रहे हैं इस कंपनी में लोअर सर्किट, अपर सर्किट, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से और छोटा स्टॉक होने की वजह से इसमें अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा लोअर सर्किट और अपर सर्किट है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 575 पे जाने के बाद इसमें थोड़ी वीकनेस दिखी है और अभी ये 520 पे आके रुका हुआ है। तो ये हो गया इस कंपनी का। अगर आप देखेंगे ट्रेड कैसे हो रहा है वैसे, तो फाइनली अगर हम बात करें तो ओवरऑल कंपनी के जो प्रमोटर है वो बहुत अच्छे हैं, और जैसा हम जानते हैं आरती ग्रुप ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। डीमर्जर का जो इनका प्लान था वो भी काम कर गया, जिससे ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। पर अगर आप PE मल्टीपल देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। और Q1 का रिजल्ट भी अभी हमें नहीं पता। Q1 रिजल्ट आने के बाद मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा इस कंपनी के बारे में। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि बल्क में इस कंपनी के शेयर्स अभी इस वैल्यूएशन पे बाय नहीं करे, वरना आप शायद फंस सकते हैं लंबे समय के लिए। पर डेफिनेटली ये कंपनी
काफी अच्छी है और वैल्यूएशन आज फेवरेबल नहीं है, तो इसको जब बहुत अच्छे करेक्शन आएंगे तब एक्यूमुलेट या तब बाय किया जा सकता है 5 से 10 सालों के लिए। फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं इंतजार करूं Q1 रिजल्ट आने का और मैनेजमेंट के कमेंट्री का, ताकि आपको बहुत अच्छे से डिटेल बता पाऊं, इसके फ्यूचर आउटलुक बता पाऊं और पैंडेमिक का इस पे क्या इंपैक्ट हुआ है वो सब डिटेल आपको बता पाऊं। तो चलिए आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन सा स्टॉक चाहते हैं कि हम कवर करें। धन्यवाद।